बरजिंदर बाबू, पार्टी बनाम व्यक्तित्व की लड़ाई, उसी का नाम है कर्नल सुधीर कुमार सिंह भाई। अभी मैं चर्चा कर रहा था कि डाली डाली पे नज़र डाली, हर पत्ते पे नज़र डाली, आज जिस डाली पे नज़र डाली वो डाली ही तो डाली, उसी का नाम है कर्नल सुधीर कुमार सिंह। इसी मिट्टी के लाल, इसी मधुरापुर की धरती, फेनारा प्रखंड, मधुबन विधानसभा, शिवहर लोकसभा में पला बढ़ा जन्मा, आपके सामने गांव खोल करके घूमा है ना। और आज कुणाल भाई टीका उधर दिखाइएगा, इधर टीका दिखाइएगा हम लोगों की दशा नीचे से ऊपर तक, और उधर दिखाइएगा कार, और उधर दिखाइए पाई, और उधर दिखाइए आम, और जो उधर दिखा उधर भी दिखाइए आम। वाह, सवेरे से उठ करके चैन नहीं। जानते हैं हम क्या फॉलो करते हैं? विदेश में कई राष्ट्रपति ऐसे हैं जो अपनी सेवा देने से पहले, चेयर पर राष्ट्रपति के महामहिम के कुर्सी पर बैठने से पहले खेतों में हल चलाता है, वह है देश। ठीक है। और यहाँ लोग बड़े चकाचक कुर्ता धोती पजामा बंडी लगा करके घूमते हैं और उनको ये भी पता नहीं कि गृहस्थी क्या होती है। यहाँ सवेरे से जग करके दशा देखिए, लेकिन दिशा मेरी बिल्कुल स्पष्ट है कि सवेरे उठना है, घंटों भर में दरवाजे पे झाड़ू लगाना है, क्योंकि ये हेड ऑफिस है। यहाँ लोग 10 लोग आते हैं, मिलते हैं, अपने विचार बांटते हैं। हो सकता है कि मेरे से उनका काम भी होता है। तत्क्षण जो है स्पीकर पर फ़ोन लगा करके मेरी पैर भी जाती है, चाहे वो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी महोदय को हो, क्योंकि उनको पता है कि कर्नल सुधीर कुमार सिंह सिर्फ और सिर्फ जायज़ कामों के लिए फ़ोन करता है। आप समझ रहे हैं? और उसके बाद कार को धोना, झाड़ू लगाना, लोगों से बात करना, अपने किचन गार्डन को देखना, और उसके बाद फिर तैयार हो करके और बजरंगबली का पूजा करके भोजन निवाला ले करके और फिर क्षेत्र में। क्या यही समर्पण लोग देखना चाहता है ना? है ना? ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं शिवहर का बेटा हूँ और शिवहर लोकसभा का सेवक बन करके आया हूँ, और हमें किसी से लड़ाई नहीं, लोगों की लड़ाई हमसे है। धर्म और अधर्म की लड़ाई, कर्तव्यनिष्ठ और मकड़ों की लड़ाई, दुराचारी व्यभिचारी और देशभक्तों की लड़ाई, और सदाचारी। मकसद क्या है? मकसद ये है कि समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना, फैले हुए व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको दूर करना। आखिर ऐसा है नहीं बरजिंदर बाबू तो महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए, और वो इसी चंपारण की धरती से बरहरवा लखन से जो आज बुनियादी विद्यालय बनाया हुआ है, हम लोग कितनी बार गए, और वहाँ से उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन छोड़ा, नील की खेती के अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा, और अकेले आए थे और उनके साथ कारवां चलता, आधा धोती ओढ़े और आधा धोती पहने, और उन्होंने आज़ादी दिलाई। हाँ, ये बात अलग है कि वो सत्यवादी थे और बिल्कुल अहिंसा के पुजारी थे, और सुभाष चंद्र बोस जैसे, सरदार भगत सिंह जैसे, शहीद प्रमोद जैसे, शहीद क्या बोलते हैं उस्मानुल्लाह खां जैसे, है ना, और बड़े बड़े चंद्रशेखर आज़ाद जैसे ऐसे लोग वीर पुरुष हुए, तो वो दूसरा रास्ता अपनाए, और महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया, और हमारे आपके पूर्वजों ने इसमें सभी शामिल थे। सब ने जो है स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, और अंग्रेज़ों की गुलामी से सैकड़ों बच्चों से जंजीर में बंधी हुई थी भारत माता, वो जंजीर से मुक्ति दिलाई। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त बरजिंदर बाबू शिवहर लोकसभा की जनता से? हमारी आपकी मीटिंग होती रहती है कि शिवहर लोकसभा की जनता से, कि शिवहर लोकसभा से लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह का वीरों के वीर इंडियन पार्टी से आना, और पूरे शिवहर लोकसभा में खलबली मच जाना। जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं तो मेरा पीठ ठोकते हैं बरजिंदर बाबू कि किसी इंसान ने तो हिम्मत दिखाई, और रास्ता लोगों का, आप लोगों का इतना साथ मिल रहा है। मैं आप सभी को तहे दिल से सैल्यूट कर रहा हूँ कि आप सभी प्रबुद्धजनों का, शिक्षाविद का,
समाज सेवी का, चिकित्सक महोदय का, हमारे जितने भी स्टाफ नर्स हैं उनका, हमारे नेतागणों का, हमारे युवा साथियों का, हमारे विद्यार्थी का, सबका इतना सानिध्य मिल रहा है, एक एक हमारे पूर्व सैनिकों का। मैं सबके लिए नतमस्तक हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये जीत भी हमारी है और हार भी हमारी है, और हमारी हार में भी जीत है और जीत में भी जीत तो जीत है, हार में भी जीत है। हार में भी जीत है। कैसे बताइए, थोड़ा बताइए, प्रकाश डालिए, उधर देखिए, जीत में थोड़ा तेजी में जीत है और हार में भी जीत है। इसको यूँ कहा जाए कि सिर्फ जीत है तो इसमें किसी भी तरह का संकेत नहीं है। रही बात जिस तरह की स्थिति है, एक तरह से अगजनी का समय है। क्या चीज़? अगलगी का समय। हम सभी यहाँ गृहस्थ बैठे हैं। गृहस्थ का रिश्ता जमीन से है, जमीन उसके पेपर से है। जब उसके पास उस तरह की स्थिति व्यवस्था उसकी अच्छी होती है, मान लो किसी का बुरा भी होता है, उसके नज़दीक जाके अपना ज़मीन का खरीद बिक्री करके अपने समय को निकाल लेते हैं। यही उनका बैंक बैलेंस है, अकाउंट है, जो कभी आज सब बंद पड़ा हुआ है। क्यों क्यों बंद पड़ा? क्यों बंद पड़ा हुआ है? इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ये व्यवस्था का दोष है, व्यवस्था सरकार का दोष है, हाँ है ना? अच्छी पॉलिसी प्लानिंग का दोष है, दोष है है ना, कि अच्छी पॉलिसी प्लानिंग नहीं हो रही है, मैंने आपसी झंझट बना रहे और हमारा काम चलता रहे। मतलब ये है कि मतलब मूर्ख आदमी पढ़े नहीं और पढ़ जाएगा तो वो अपना हक मांगेगा, इसलिए जो है उसको उलझाए रखो और इधर उधर की राजनीति में फंसाए रखो, अपना उल्लू सीधा करो, फिर 5 साल के बाद में तो फिर आइए जाएगा। यहाँ तो हर डाल पर उल्लू बैठा है महाराजा, कौन है हर डाल पे, हर डाल। तभी ना कहा गया है कि हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस का क्या होगा। अच्छा हाँ, हम आपको बता दिए अंजामे गुलिस का क्या होगा। आप क्या चाहते हैं, आप बताइए, शिवहर लोकसभा की जनता से आप क्या चाहते हैं? आप भी बड़े प्रबुद्ध किसान हैं, बताइए। थोड़ा तेज। बिहार सरकार जो है कानून व्यवस्था के लिए पंचायती बोर्ड पर कर लेता है, और यहाँ से हमको जाना है मकवा सब्जी के लिए, तो कहेगा हेमलेट नहीं है, जूता नहीं पहना है। अब हम लोग 4 बजे खेत में से निकले, गए आधा घंटे के लिए चले, और रास्ता में खड़ा हो जाएगा और फिर के आइए घरे ले जाइए हेमलेट खोज के, हमें तो 200 रुपया दीजिए। 200 रुपया कहा जाता है पॉकेट में कि सरकार के द्वारा? एकदम पॉकेट में, सरकार का रेवन्यू वहीं होगा जो रसीद कटेगा, तो बिना रसीद का मिल रहा है तो पॉकेट में जा रहा है। और रसीदों अगर डुप्लीकेट कटेगा तो उसको आपको क्या पता है कि वो डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है? आपको क्या पता है? मतलब हर तरफ से लूट। अरे इतना ही नहीं, शाम को दरोगा जी लोग जाता है थाना पर, फाइटबाजी हो जा रहा है। हाँ हिसाब किताब। हाँ, तब तक मीडिया वाला की फोटो ले लेता है, दरोगा जी लाइन आ जाए, फाइटबाजी हो गया फंदारा थाना में। बिहार सरकार कहता है कि जाता है तहसील के लाता है तो हमको नहीं देता है, है। हम जब आते हैं तो तू हमारे पाकिट झाड़ लेता है, साला इसे काहे किया, फाइटबाजी हो गया थाना। आप क्या बोले हैं? आप क्या बोले? बोले सरकार कहती है कि दारू बंद है, हाँ, प्रशासन वालों को पकड़ रहा है, और चौकीदार जाके सुबह को पैसा लेता है, वसूली वसूली करता अरे है। उसको यहाँ कहिए कि यह बंदी कैसा है कि पीने वाले को कभी घटता नहीं, घटता ही नहीं। सरकार यही में उलझल है। कितना ब्रिलियंट बयान है। देखिए, मेरा मकसद कुछ नहीं है, मेरा मकसद है ब्रजेंद्र बाबू और आप महानुभाव कि जनता को जगाइए, अच्छी चीज़ों का समायोजन हो, बुरे चीज़ों का खात्मा हो। और ये लोग कहते हैं ना कि राम राज आएगा, राम राज आएगा, तो राम राज कैसे आएगा? जब भ्रष्ट लोग बैठेंगे लोकसभा में तो राम राज कभी नहीं आ सकता। राम को आप चाहेंगे तब तो राम आएगा। राम तो आ गए, राम तो है ही, लेकिन राम तो है ही है, हम लोगों के हृदय में है, हमारे पूज्य हैं, हमारे आराध्य हैं, हम सभी के, हम सबों के घरों में पूजा होती है। लेकिन राम राज स्थापित करने के लिए आपको अच्छे लोगों का चयन करना पड़ेगा। तो शिवहर की लोकसभा से मैं, लोकसभा की जनता से जो जज हैं, मैं सबको सल्यूट करता हूँ, जय हिंद करता हूँ, सभी लोगों को यही कहता हूँ कि राम राज लाने के लिए आपको, राम राज्य की स्थापना के लिए आपको अच्छे लोगों का चयन करिए। चुनाव क्या है? चुनाव मतलब चुनिए, चयन कीजिए, किसका? कर्तव्यनिष्ठ का, चरित्रवान का, कर्तव्य परायण का, 0% करप्शन वाले का,
आपको देशभक्त का, तब न जाकर के राम राज आएगा, अन्यथा तो सबको ही कल्पना ही रह जाएगी। खैर सुबह सुबह का समय था, मेरे मन में आया, ब्रजेंद्र बाबू और आप बैठे थे तो मैंने कहा कि थोड़ा सा अपनी विचार जो है जनता के पास रख दिया जाए। देखिए, जनप्रतिनिधि को हमेशा जनता के दुख दर्द के साथ खड़ा होना। मैं प्रतिदिन, मैं प्रशांत हॉस्पिटल में प्रशासक नहीं हूँ, 3 महीने हो गए, मैं चुनाव में ही रोज़ दर बदर भटक रहे हैं, आपके पास जा रहे हैं, फिर भी कुणाल भाई देखते हैं किसी का भी फ़ोन आता है, सवेरे से 4 लोग एडमिट हो गए, कोई कहीं से करता है, उससे हमको वोट थोड़े लेना है। लेकिन हमारा मकसद है सेवा करना, और सेवा का कई रूप होता है, सेवा के अनेकों रूप हैं। एक जगह उसको बांध करके नहीं रखा जा सकता। सेवा की लोगों का, वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करते जाइए, दरिया में डालते जाइए, किसी का भला हो जाता है, उसका भला हो, जिसका नहीं होता है उसके लिए प्रयासरत रहना, यही जनप्रतिनिधि का काम है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम।